अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि एक बॉलीवुड मूवी कैसे पैसा कमाती है। मैंने उस वीडियो के एंड में ये भी बोला था कि अगर तुम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्योंकि तुम में से कुछ लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है इसलिए मेरा ही फर्ज बनता है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। सो हियर वी आर। मूवीज पैसा कैसे कमाती है ये बताने से पहले मैंने सोचा तुम्हें ये भी बता दूं कि आखिर एक मूवी बनती कैसे है। एंड अगर तुम्हें ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो तुम वीडियो को इस ड्यूरेशन तक स्किप कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं। किसी भी मूवी को बनाने में 4 स्टेजेस होती हैं: डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। सबसे पहले मूवी का डायरेक्टर मूवी के स्क्रिप्ट को लिखता है और फिर वो इसे प्रोड्यूसर के पास लेकर जाता है और प्रोड्यूसर बोलता है हाँ मैं इस पे पैसा लगाएगा। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोड्यूसर के दिमाग में अचानक से कोई कॉन्सेप्ट आता है और वो किसी डायरेक्टर को बुलाकर उससे बोलता है कि तू इस कॉन्सेप्ट के अराउंड स्टोरी लिख, मैं पैसा लगाएगा। उसके बाद वो मूवी की कास्टिंग वगैरह करते हैं और इस पार्ट को बोलते हैं डेवलपमेंट। फिर इसके बाद बारी आती है प्री प्रोडक्शन की, जहाँ पर मूवी की लोकेशन, सेट्स और गाने वगैरह तैयार किए जाते हैं। फिर होती है शूटिंग जिसे प्रोडक्शन बोला जाता है और फिर शुरू होता है पोस्ट का काम जिसमें एडिटिंग, वीएफएक्स और डबिंग का काम होता है। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि इस सब को करने में कितना टाइम और कितना पैसा लगता है तो देखो यार इसका ऐसा सीन है। ये तो श्रद्धा का विषय है, जितना दो उतना कम, जितना दो उतना हाँ, कम। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पर पैसा भी कुछ नहीं कर पाता। खैर उनकी कभी और बात करेंगे। फिलहाल मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि अगर कोई प्रोड्यूसर एक नॉर्मल एक्टर जैसे जीतू भैया को लेकर ड्रामा कॉमेडी मूवी बनाता है तो उसमें भी उसके 15 से 16 करोड़ लग जाएंगे। आई मीन इट्स एक्सपेंसिव यू नो। खैर फिलहाल हम अपनी मूवी पर लौट कर आते हैं जो कि बनकर रेडी हो चुकी है और अब बारी है उसे बेचने की, जिसके बेसिकली 2 तरीके होते हैं, जिसमें से दूसरा तरीका मैं तुम्हें पहले बताऊंगा। तो मूवीज को बेचने का दूसरा तरीका ये है कि प्रोड्यूसर खुद ही इंडिया के हर एक शहर के हर एक थिएटर में जाकर डील करेगा और वहाँ पर मूवी रिलीज कराएगा, जो कि सुनने में इम्पॉसिबल लगता है। इसलिए इसका दूसरा तरीका काफी सिंपल है। मूवी का प्रोड्यूसर मूवी के राइट्स को डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स एक हिसाब लगाते हैं कि आखिर मूवी कितना कमा सकती है। और मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, तुम्हें सोचकर बताओ डिस्ट्रीब्यूटर मूवीज में क्या देखकर काउंट करते होंगे। टाइम्स अप। अब तुम में से जितने भी लोगों ने कमेंट्स में ये लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूटर मूवी की स्टोरी और स्क्रिप्ट को देखते होंगे तो कांग्रेट्स, तुम गलत हो। वो ये देखते हैं कि मूवी में किस बड़े स्टार ने काम किया है और मूवी किस तरह की ऑडियंस को ज्यादा टारगेट करेगी। एग्जांपल के लिए अगर मैंने एक ड्रामा कॉमेडी मूवी बनाई है जिसमें मैंने लिया है अक्षय कुमार को, मूवी में ना ही कोई किसिंग सीन है और ना ही गाली गलौज, तो जाहिर सी बात है कि मेरी मूवी फैमिली ऑडियंस को ज्यादा टारगेट करेगी। इसी तरह से वो मूवी के कलेक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं और फिर उस हिसाब से थोड़ा बहुत पैसा प्रोड्यूसर को दे देते हैं। मतलब अगर मूवी 50 करोड़ कमाएगी तो उसमें से 30 करोड़ दे दिया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर मूवी के ऊपर अपने पास से पैसा खर्च करके मूवी की मार्केटिंग कराता है थ्रू एड्स, थ्रू बैनर एंड थ्रू कपिल शर्मा शो। थिएटर ओनर्स के साथ इनकी पहले से डील रहती है कि ईद में सलमान भाई की मूवी लगेगी और दिवाली में अक्षय कुमार की। उसके बाद मूवी रिलीज होती है थिएटर्स में, जहाँ पर इसकी टिकट्स बेचकर जो पैसा आता है उसे बोलते हैं मूवी का ग्रॉस कलेक्शन। फिर उसमें से कटता है एंटरटेनमेंट टैक्स। बाकी बचे हुए पैसे में से थिएटर ओनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर आपस में 50-50% बांट लेते हैं। बट ये रेशियो सिर्फ रिलीज के पहले और दूसरे हफ्ते तक रहता है। उसके बाद 30-70 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, 30% डिस्ट्रीब्यूटर का और 70% थिएटर ओनर का। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का तो मुझे पता नहीं, बट मल्टीप्लेक्स में तो ऐसा ही होता है। अब जरा फिर से वापस आते हैं मूवी के प्रोड्यूसर के पास। उस बेचारे ने 50 करोड़ लगाकर मूवी बनाई और उसे मिले सिर्फ 30 करोड़। उसका तो नुकसान हो गया ना? एक्चुअली नहीं, क्योंकि अभी वो बेचेगा मूवी के सैटेलाइट राइट्स कि पहली बार मूवी टीवी के कौन से चैनल पर आएगी, स्टार, जी या सोनी। इसके बाद वो बेचेगा मूवी के म्यूजिक राइट्स और फिर बिकेंगे मूवी के ओटीटी राइट्स। ये सब मिलाकर प्रोड्यूसर का तो प्रॉफिट निकल आता है। उसके बाद अगर मूवी फ्लॉप भी हुई तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट यहीं से निकल कर आता है एक और क्वेश्चन कि अगर मूवी फ्लॉप हुई तो क्या? तो एक बार इस बारे में भी सोचते हैं। अगर मूवी फ्लॉप हो गई तो प्रोड्यूसर को तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको पैसा ऑलरेडी मिल चुका है। रही बात डिस्ट्रीब्यूटर की, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर एक साल में 3 से 4 मूवी रिलीज करता है। अगर उसमें से कोई एक मूवी फ्लॉप हो भी गई तो बाकी मूवी से पैसा कवर कर लेता है, तो हाँ उसका भी नुकसान नहीं होता। तो अब बात यही है कि अगर मूवी फ्लॉप होने के बाद भी किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा तो फिर हिट मूवी बनानी ही क्यों है? बनाते रहो फ्लॉप मूवी। तो ऐसा मान लो कि तुम एक डिस्ट्रीब्यूटर हो और मैं एक प्रोड्यूसर। मैंने एक मूवी बनाकर तुम्हें बेची, वो मूवी तुमने रिलीज करी और फिर वो मूवी फ्लॉप हो गई। बट क्योंकि उसी साल तुमने 3 और मूवी रिलीज करी थी इसलिए तुम्हें कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगले साल अगेन मैंने एक मूवी बनाई, वो मूवी फिर से तुमने खरीदी और फिर से वो मूवी फ्लॉप हो गई। ऐसे कर करके लगातार मेरी 4 मूवी फ्लॉप हो गई। तो क्या इसके बाद 5वीं मूवी तुम मुझसे खरीदना चाहोगे? और अगर खरीदोगे भी तो कितने रुपए देकर? तो हाँ, बॉलीवुड में अगर तुम्हारी कोई एक मूवी फ्लॉप हो गई है तो डरने की कोई बात नहीं, अंटिल तुम्हारी 4-5 मूवी फ्लॉप नहीं हो जाती। एग्जाम्पल के लिए इस साल अक्षय कुमार की 5 मूवीज रिलीज हुई, जिसमें से अगर हम कठपुतली को हटा दे तो बाकी चारों मूवीज का कलेक्टिव वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन निकलता है अराउंड 325 करोड़। और वहीं पर अगर हम पिछले साल रिलीज हुई सूर्यवंशी की बात करें तो उसका अकेले का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है 295 करोड़। तो अब इससे मैं ये मान के चलता हूँ कि अक्षय कुमार के लिए 2023 अच्छा नहीं होने वाला। और इसका रीजन भी क्लियर है, क्योंकि उनकी लगातार 5 मूवीज फ्लॉप हो गई। ओके, कठपुतली फ्लॉप नहीं हुई। एनीवे, ये बात तो फिक्स है कि फिल्म मेकिंग के बिजनेस में लॉस होने की चांसेस बहुत ही कम है। और अगर तुम्हारी बातचीत है सलमान भाई के साथ फिर तो भूल ही जाओ कि कभी तुम्हारा लॉस होगा भी। तो अगर तुम इस बिजनेस में आना चाहते हो, अगर तुम इस बिजनेस में जाना चाहते हो तो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, चले जाओ। एंड अगर तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आया या फिर कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में अपने थॉट्स बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।